राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बात के कहानी को शुरू कराते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अब तक हमने सुना कि कैसे मिस्टर सुहानी के घर पे दो लड़के आते हैं अंधेरी रात में और उनसे हवेली का चाबी मांगते हैं उस हवेली में रहने के लिए। लेकिन मिस्टर सुहानी उन्हें पहले ही बता देते हैं कि उस घर में कुछ ठीक नहीं है, आप लोग बहुत ही सतर्क तरीके से रहना। ये लोग उनकी बातों को नहीं मानते और आराम से उस घर में जाकर रहने लगते हैं। तभी उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं। अब आगे सुनते हैं क्या होता है। मिस्टर सुहानी की बात सुनकर आयुष्मान और गगनदीप का दिमाग साए साए करने लगा। फिर वह कौन था जो उनके लिए चाय लेकर आया था? जब वह चाय पी रहे थे तो कमरे से भागकर दूसरे कमरे में जाने की किस आदमी के कदमों की आहट थी। फौलादी, मजबूती, साहसी, दिल पर हल्का सा कंपन अस्वय हुआ, पर साहस सीना तान कर खड़ा था। भय उस पर दौड़ दौड़ कर धक्का मारकर गिराने की कोशिश कर रहा था। भय और साहस द्वय में बुद्धि कूद पड़ी और आयुष्मान उर्फ आशु, गगनदीप उर्फ गगन दिमाग सगज गए हुए। उन्होंने साहसी से इजाजत मांगी। मिस्टर सुहानी ने गंभीर स्वर में उन्हें कहा, देख लो, अभी भी मान जाओ, तुम्हारी उम्र को देखकर कह रहा हूँ। माता पिता बुढ़ापे में रोएंगे, मगर उन दोनों की शैतानी जासूसी, दिमाग में तो जासूस का कीड़ा कुलबुला रहा था। अंकल, क्या आप अकेले रहते हैं? मेरा मतलब है, क्या वो यहाँ कोई नहीं दिख रहा है? गगन ने पूछा। मेरा बहुत बड़ा परिवार है, 2 बेटे, बहू है, मेरी पत्नी को नौकर शंभू है, मगर इस समय सभी शादी में गए हुए हैं, इसीलिए कोई दिखाई नहीं दे रहा है। खाली शंभू यहाँ है, वह अंदर किचन में मेरे साथ खाना बना रहा होगा। चाय पियोगे? आखिरी बार पी लो, पता नहीं फिर तुमसे भेंट होगी या ना। नहीं नहीं, चाय तो हम थोड़ी देर पहले ही, आपने ही नहीं, मेरा मतलब है भूत अंकल से पी चुके हैं। आंसू चुलबुलेपन से बोला। छोटा गगन कुछ ज्यादा ही नटखट है, उससे एक जगह बैठा नहीं जाता। एकदम मचलते हुए स्वर में बोला, अंकल आप बहुत अच्छे हैं, हमें प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी मिल जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उन्होंने बड़ी उदारता से कहा। फिर आदर की ओर मुंह करके पुकारा, शंभू शंभू, एक गिलास पानी लाना। अंकल आप परेशान क्यों होते हैं, मैं खुद ही ले आता हूँ। और अब तो वैसे भी हम पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी घरेलू ही जाते हैं। ऐसा कहकर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना गगन वहां से अंदर घुसा और पानी लेकर बाहर आते हुए शंभू से टकरा गया। छनाक की आवाज के ट्रे गिलास से साथ जमीन पर गिरी और पानी फर्श पर फैल गया। शंभू फर्श पर फैले पानी को साफ करके अंदर के लिए पोछा लेकर चला गया। अपनी आंखों से जासूसी एंगल में उसने चारों तरफ देखा। फिर वह कूदकर सुहानी के बेडरूम में घुस गया। सरसरी निगाह डालकर वह फुर्ती से निकला। उसने देखा शंभू पानी को फर्श से साफ कर रहा था। गगन किचन में घुस गया और फ्रिज से पानी निकालकर बोतल निकालकर लाया और बाहर ड्राइंग रूम में तरफ बढ़ा। दिन रात सीआईडी ही देखकर बड़ा पला था, इसलिए उसके अंदर एक एसीपी प्रद्युमन दया अभिजीत की आत्माएं आती जाती रहती थी। ड्राइगन रूप में पहुंचकर गगन आंसू से बोला, पानी पीना है? नहीं, कहकर उठ खड़ा हुआ। दोनों मिस्टर सुहानी को नमस्ते करके चल दिए।
बाहर आकर उन्होंने अपने मकान को रूपरेखा देखी। मकान के बाहर बहुत बड़ा पाकड़ का पेड़ था। पत्तियों से भरा होने के कारण बाहर से मकान थोड़ा ही दिख रहा था। गगन ने आंसू से बहुत देर तक खुसुर खुसुर की। फिर दोनों ने अपने मोबाइल निकालकर पता नहीं कहाँ फोन किए। उसके बाद दोनों मकान में घुसे। अब शाम तक दस्तक देने लगी थी। अंधेरा उतरने लगा था। दोनों बाहर निकले, चारों तरफ घूम घूम कर देखा। फिर खाने की तलाश में ढाबे पर चले गए। खाना खा पीकर दोनों 8 बजे मकान में घुसे। एक कमरे में बेड पर पड़ा हुआ था। उन्हें आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि कोई रहता भी नहीं है, फिर भी इंतजाम ऐसा है कि जैसे यहाँ लोग रह रहे हैं। कमरे में आकर बेड पर दोनों लेट गए। बहुत देर तक बातें करते रहे। घंटा 1.5 घंटा बीत गया। धीरे धीरे 11 बज गए। अब उनका डर आसे दूर हो गया था। वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। नींद तो आंखों में कोसों दूर थी। जैसे जैसे मिनट की सुई सरक रही थी, उनके मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एसीपी प्रद्युम्न की नकल उतारते हुए उसने गगन से कहा, कुछ तो गड़बड़ है, ये भूत आ क्यों नहीं रहे हैं? दया की नकल उतारते हुए आंसू बोला, अभी 12 नहीं बजे हुए हैं। एकाएक बिजली चली गई। गगन ने उठकर स्विच ऑन किया, पर लाइट तो चली गई थी। गगन बेड पर आकर लेट गया। तभी उसे ऐसा लगा जैसे दूर से कोई भागता हुआ आया। पड़ोस के कमरे में रुका। फिर उनके कमरे का दरवाजा चरचर की आवाज से खुल रहा था। कौन है, कौन है? एक साथ चिल्लाए। अब उनको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। मोबाइल की टॉर्च ऑन करके उन्होंने देखा, वहां कोई भी नहीं था। बाहर भी देखा, वहां भी कोई नहीं था। अब उन्हें होश उड़ गए थे। उन्हें पछतावा लग रहा था कि सहनी की बात क्यों नहीं मानी। दोनों बेड पर डरे हुए बैठे थे कि तभी फिर से चर की आवाज, पूरा दरवाजा खुला। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च से देखा तो उनकी डर के मारे भेंगी बंद हो गई। दरवाजा पर जो दानव खड़ा था वह इतना भयानक था कि कमजोर दिल वाले को अटैक पड़ जाए। आंखें बल्ब की तरह चमक रही थी। चेहरे पर असंख्य घावों के निशान थे जिनसे खून बह रहा था। उस भयानक भूत को देखते ही गगन और आंसू की हिम्मत ने जवाब दे गई। कमरे में बदबू फैल गई। गगन को आंसू ने नाक पर हाथ रखा, मगर बदबू तो फिर भी हर सांस से साथ जा रही थी। उसका दिमाग भन्ना उठा। उनकी आंखों में खौफ के साए लहराए उठे। वह भयानक भूत आगे बढ़ा, उनके करीब गया। आंसू और गगन बेड से उछलकर खड़े हो गए। उनके मन भय की अधिकता के कारण उस स्थिति में पहुंच चुके थे जब प्राणों का भी डर नहीं रह जाता है, जब मालूम हो जाता है कि अब बचने की आशा नहीं है और मौत निश्चित है, तब फिर बाकी रह ही क्या जाता है। उस समय अपने किसी प्राणों से भी प्रिय की जान पर बन आए तो फिर क्या डरना। यही हाल उस समय आंसू और गगन का था। दोनों ने एक दूसरे पर अपनी जान लुटाने को तैयार थे। अब कुछ करने की बारी थी। भयानक आकृति के भूत गगन पर झपट्टा मारा। गगन बेड से कूद कर भागा। उसका पंजा गगन की पीठ पर लगा। उसकी शर्ट फटकर चली गई। पीठ पर मामूली सी चोट आ गई। गगन के
कमरे के बाहर गया। भूत मुड़ा, उसने आंसू पर हमला किया। आंसू कूदकर बेड पर खड़ा हो गया। तो दोस्तों, जानते हैं अगले भाग में कि क्या होता है। आखिर कौन है ये भूत जो गगन और आंसू के पीछे पड़ा हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।